सोचिए, रिजल्ट आया और आपके नाम के आगे 98%, 98%। सोचने में ये सपना लगता है, लेकिन ये हकीकत बन सकता है सही तैयारी में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस प्रकार 9th और 10th के छात्र 98% स्कोर कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी, टाइम मैनेजमेंट और कुछ वैदिक मंत्र और कुछ तकनीकों से हम क्या करेंगे, हमारी एकाग्रता को बढ़ाएंगे और एकाग्रता को बढ़ते ही क्या होगी, हमारी पढ़ाई एक स्पीड लेगी। तो इस तरह हमारी एकाग्रता को बढ़ाते हुए हमारी पढ़ाई को हम क्या करेंगे, स्पीड देंगे। इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक रियलिटी चेक बनाएंगे और प्लानिंग करेंगे हमारे सिलेबस की। तो सिलेबस में हम तैयारी करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर हमारे अधूरे हैं और कौन से चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं। तो कौन से चैप्टर हमें कठिन लगते हैं और कौन से चैप्टर हमें इजी लगते हैं, इसकी हम क्या बनाएंगे, एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, एक रियलिटी चेक बन जाएगा और एक प्लानिंग बन जाएगी। आसान और सरल लगने वाले चैप्टर को हम क्या करेंगे, पहले खत्म कर लेंगे और जो चैप्टर हमें बड़े और कठिन लगते हैं उनको क्या करेंगे, हम हिस्सों में बांट लेंगे। तो अब हम बात करेंगे टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल में हम क्या करेंगे, हमारे टाइम टेबल को हम कई हिस्सों में बांट लेंगे, कई हिस्सों में क्या कर लेंगे, हम विभाजित कर लेंगे। और सबसे पहली बात इसमें हम क्या करेंगे, जो सारे हमारे सब्जेक्ट है उनको हम कवर करेंगे। और मैथ्स में हम क्या करेंगे, मैथ्स में हमें रोजाना प्रैक्टिस करनी है। और साइंस में हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, ये दोनों याद करने हैं। और एसएसटी में हम क्या करेंगे, एसएसटी में हमें मैप को ध्यान पूर्वक देखना है और उसको याद करना है। इस प्रकार हमारे एग्जाम के आने से 2 दिन पहले हम क्या करेंगे, PYQS, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। तो इसमें आप क्या करोगे, जो पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करते करते आपको क्या होगा, तैयारी करने का एक बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। तो प्रीवियस पेपर सॉल्व करते करते हमें क्या फायदा होने वाला है, जब प्रीवियस पेपर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो स्पीड है उस पर भी काम होता है और जो हमारा राइटिंग है उस पे भी इम्प्रूव होता है। तो राइटिंग और स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई एक मैराथन नहीं है, पढ़ाई हमारे लिए एक स्मार्ट रन है। और इस स्मार्ट रन को आप क्या करोगे, एंजॉय करते हुए, आनंद करते हुए इसका फायदा उठाओगे। अब आते हैं हम मैथ्स पर। तो मैथ्स पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, सुबह सुबह जो हमारा दिमाग होता है एकदम तरोताजा होता है। तो 15-20 मिनट के लिए हमें क्या करना होगा, 15-20 मिनट रोज सुबह हमें मैथ्स को देने होंगे, जिसमें हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला चार्ट बनाना होगा। जब हम फॉर्मूला चार्ट बनाएंगे और उसको जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें फॉर्मूलाज बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे। साइंस में हम डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके और जो उनकी डेफिनेशंस हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम कार्ड में लिख सकते हैं। जब उनको कार्ड में लिखेंगे तो हमें क्या होगा, वो आसानी से हमें याद हो जाएंगी। हम सोशल साइंस पर। सोशल साइंस में आपको क्या करना है, जो हमारे जियो के मैप्स हैं उनको क्या करना है, आपको हर रोज 10 मिनट मैप्स देखने हैं। और हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री में आपको हमेशा तारीखें बनाकर दीवार पर चिपका देनी है, जिससे क्या होगा, आपकी आते जाते उस पर नजर पड़ती है और वो तारीखें आपको याद होने लगती है। सिविक्स को आप क्या करें, सिविक्स को कीवर्ड्स में याद करें और लिखने की कोशिश करें। अब हम आते हैं सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में आप जानते हैं कि राइटिंग सेशन जो होता है उसमें आसानी से हम मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो आपको रोज क्या करना है, एक लेटर, एक ऐसे, एक डायरी और एक नोटिस आपको एक रोज लिखना है, जिससे क्या होगा, इसमें आप आसानी से मार्क्स अर्न कर सकते हो। लिटरेचर पार्ट में आप क्या कर सकते हो, लिटरेचर पार्ट में आप जो इम्पोर्टेंट लाइन्स और थीम्स है उनको आप याद कर सकते हो। तो अब हम आएंगे रिवीजन पर। रिवीजन केवल पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन का अर्थ है
हमारा एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में हम क्या करते हैं, किताब बंद करके हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके हम सोचते हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम क्या है और उसकी मेन पॉइंट्स क्या है। तो ये सब जब हम करते हैं तो हमें क्या होता है, रिकॉल होता है और असली रिवीजन हमारा उसी समय होता है। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई एक एनर्जी का खेल है। तो जब हमारे में पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एक्टिव रिकॉल कर पाएंगे, एक्टिव रिवीजन कर पाएंगे। तो रिवीजन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पॉजिटिव माइंड से ये सब चीजें याद करनी होगी। अब हम बताएंगे कुछ वैदिक मंत्र और तकनीकें जिससे कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही इजी और पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, ओम गंग गणपते नमः। जिससे कि क्या होगा, जो भी आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं वो दूर होगी और आपका माइंड क्या होगा, एकाग्र होगा। और माइंड को और भी एकाग्र करने के लिए और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, ओम का जाप करोगे। सुबह सुबह आपको क्या करना है, सांस को अंदर और बाहर लेते हुए आप ओम का जप कर सकते हो। तो ओम का जप करने से क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा और जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। रात को सोते समय आप क्या करेंगे, सोते समय आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको क्या फायदा होगा, अगली सुबह जब आप उठते हैं तो आपको क्या होगा, एक एनर्जी महसूस होगी और दूसरे दिन के लिए भी आप बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंड से और पॉजिटिव एनर्जी से उठेंगे। अब हम आते हैं लिखाई और प्रेजेंटेशन। तो हमें अच्छे स्कोर के लिए हमें सिर्फ नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, पढ़ाई में हमें अच्छा स्कोर करने के लिए और अच्छे मार्क्स अर्न करने के लिए सिर्फ नॉलेज की ही आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जो कार्य है वो, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार की है, ये इस पर भी निर्भर करती है। जो हमारा आंसर देने का जो तरीका है, जो हमारी लिखाई है, जो हमारी लिखावट है, वो हम किस प्रकार करते हैं इस पर भी निर्भर करती है। तो जब भी आप आंसर शीट पे क्या करते हो, आंसर जब लिखते हो तो क्या करना है, आपको मेन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से लिखना है और मेन पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है और आपकी जो लिखावट है बहुत ही सुंदर तरीके से होनी चाहिए। लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को हमें कितना समय देना है। तो किस क्वेश्चन को कितना समय देकर हमें टाइम मैनेजमेंट का, समय का ध्यान रखते हुए हमें आंसर को उस प्रकार से लिखना होगा। परीक्षा से एक दिन जो पहले का समय होता है उसमें हमें क्या करना है, पूरी किताब को नहीं पढ़ना है। पूरी किताब में जो हमने कुछ हाइलाइट्स किए हैं, कुछ जो नोट्स बनाए हैं, उनको हमें पढ़ना है। परीक्षा से एक दिन का जो पहले का समय होता है बहुत ही तनावपूर्ण होता है। उसमें हम क्या करते हैं, उस तनाव में हम पूरी किताब लेके बैठ जाते हैं और सब चीजों को हम क्या करते हैं, देखने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं। लेकिन उस समय हमें क्या करना है, बहुत ही धैर्य के साथ जो हमने हाइलाइट्स किए हैं, जो हमने नोट्स बनाए हैं, उनको ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए, धैर्य से पढ़ना चाहिए। एग्जाम की जब पहली रात होती है तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए, लेट नाइट नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको तैयार होना होता है। तो एग्जाम की जब पहली रात होती है उस समय आपको टाइमली नियमित रूप से 10 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि आपको सुबह एग्जाम देने जाना है। तो उस समय आप तरोताजा महसूस करें और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कहाँ जाएं, एग्जाम हॉल में एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके जाएं। जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी को और तरोताजा दिमाग को लेके जाते हो तो आप क्या कर पाते हो, बहुत अच्छे से उस एग्जाम को अटेंड कर पाते हो और बहुत अच्छे से उसको लिख पाते हो। तो आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं। तो बच्चों, आपका माइंड जितना काम होगा, जितना कूल होगा, उतना ही हमारा आउटपुट अच्छा होगा। तो अपने माइंड को कूल और काम रखिएगा। जो 98% पाना मुश्किल नहीं है, यदि आप फोकस्ड होकर, एकाग्रचित होकर पढ़ते हो और एग्जाम के जो पूर्व दिन है उनको गोल्ड की तरह इन्वेस्ट करते हो, तो रिजल्ट ही आपकी मेहनत की कहानी कहेगा। वो ज्योति चौहान, यदि आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे लर्निंग लेगेसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो लेके आते हैं और नॉलेज से भरपूर हम वीडियो लेके आते हैं। तो
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अब बस उठिए और अपना टाइम टेबल बनाइए और अपने सपनों के 98% की तरफ पहला कदम बढ़ाइए।